नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को जानने और समझने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज की जिसके लोग आज जाने जाते हैं अपनी मेहनतकश प्रवृत्ति के लिए, अपनी कुशाग्र बुद्धि और मधुर वाणी के लिए। इस समाज का इतिहास रहा है संघर्षों का, पलायन का, हार के फिर जीतने का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पालीवाल समाज की और इस पालीवाल समाज के इतिहास को हमने संजोया है लोक कहानियां और लोकगीतों को समझ के। पालीवाल समाज के वरिष्ठ जनों की क्या जानकारी है इस विषय पे, उसे जान के तथा आधुनिक युग के इतिहासकारों का क्या मत है पालीवाल समाज के इतिहास के ऊपर, इसका गहन अध्ययन करके। तो चलिए शुरू करते हैं पालीवाल समाज के इतिहास को। पालीवाल समाज का इतिहास हमें आज से हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में ले जाता है। पालीवाल समाज के लोग अपना पूर्वज गोंड ब्राह्मण महाराज हरिदास को मानते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के राजपुरोहित थे। भगवान श्री कृष्ण ने हरिदास महाराज जी को गुजरात के आसपास जमीन दी थी और यहीं पर हरिदास महाराज के वंशज आकर बसे थे। हालांकि एक और मत के अनुसार, जो कि महाभारत से ही जुड़ा हुआ है, महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय महाराज सर्प वंश के सर्वनाश के लिए सर्प सत्र या सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उसमें भाग लेने वाले ब्राह्मणों को जमीन देकर बसाया जाता है। और इसी तरह कालांतर में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ये लोग प्रवास करके राजस्थान के पाली में बसे। पाली उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। दोस्तों, यहाँ से पाली से थोड़ी ही दूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट गुजरता था, जिससे मध्य एशिया, अरब, यूरोप, यहाँ तक कि अफ्रीका को जाने वाला व्यापारिक मार्ग ये था और पाली इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। और यहीं से, इसी पाली से पाली वालों को अपना नाम मिला पालीवाल। कालांतर में पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करने में माहिर हो गए तथा इन्होंने खूब धन धान्य अर्जित किया। ऐसा कहा जाता कि जब भी कोई सजातीय व्यक्ति पाली में बसने के लिए आता था तो प्रत्येक घर से एक सिक्का और एक ईंट देकर उसकी सहायता की जाती थी और उसके घर बनने में यह एक बहुत बड़ी मदद होती थी। आज से लगभग 125 साल पहले के कालखंड में जाते हैं, जब भारत में मध्य एशियाई और तुर्कों के आक्रमणकारी दस्ते अपने पैर मजबूती से जमाने लगे थे। इनमें से ही गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शम्स उद्दीन कायूमार को जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1290 में मार डाला और खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। और इसके ठीक एक साल बाद ही वह पाली में आक्रमण कर देता है, यहाँ की संपन्नता से आकृष्ट होकर। इस समय पाली की रक्षा का जिम्मा था राठौड़ सिंगाजी को और सिंगाजी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके पुत्र अस्तान सिंह राठौड़ पाली की रक्षा सफलतापूर्वक करते हैं। अब बात को न बनते देख जलालुद्दीन उर्फ फिरोज शाह खिलजी पाली के जलाशयों में गायों को काट कर फिकवा देता है। अब जब पाली के लोग देते हैं कि अपने जलाशयों में गौ माता का रक्त है, अब वह इस जल को कैसे पी सकते थे। मजबूरन पाली के लोग अपने सुरक्षा घेरे, अपने किलों से बाहर आने पर मजबूर हो जाते हैं और श्रावण सुदी पूर्णिमा को यानी रक्षाबंधन के दिन हजारों पालीवाल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं और खिलजी की विशाल नंगी तलवारें और तीर कमान लेकर हजारों लाखों की संख्या में सैनिक इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं। इस युद्ध में हजारों वीर पालीवाल मारे जाते हैं। महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए कई सारी महिलाएं जौहर कर लेती हैं। लोक कथा के अनुसार मृतकों का 9 मन जनेऊ और 84 मन चूड़ा प्राप्त हुआ था। अब आप खुद ही इससे मृतकों की संख्या का अनुमान लगा लीजिए। क्योंकि यह जनसंहार राखी के दिन हुआ था, इसलिए पालीवाल लोग राखी का त्योहार नहीं मनाते हैं। इसके बाद समाजजनों ने अपना भरा पूरा बसाया नगर पाली छोड़ने का निश्चय किया और पाली से अन्यत्र स्थानों की ओर पलायन कर गए, वो भी रातों रात। अब यह लोग जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में बसे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पालीवाल समाज के एक और पलायन की। जी हाँ, इतने दर्दनाक पलायन के बाद इस समाज को तो अभी झेलना था एक और भयानक पलायन के दंश को।
16वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल जैसलमेर के आसपास के इलाकों में आकर बसते हैं और यहाँ भी पाली की तरह एक प्रमुख व्यापारिक राजमार्ग जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, यह इसके कनेक्टिंग मार्ग पर स्थित था। जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्क रूट पूरब की दुनिया से पश्चिम की दुनिया को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था। सन 1823 में अंग्रेज कर्नल टॉड ने यहाँ पर बसने वाले पाली वालों की शान शौकत और संपन्नता का उल्लेख अपने लेखों में किया है। यानी पाली के बाद पालीवाल फिर से संपन्न हो गए थे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इन पर जो था, इनको सहेजने की कला में पाली वालों का भारत तो क्या पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। अपनी इसी अद्भुत क्षमता के कारण रेगिस्तान में भी यह लोग कृषि कर पाए और यहाँ पे व्यापार किया और खूब फले फूले। इन्होंने कई सारे बावड़ी, कई सारे कुएं और कई सारी जमीन के अंदर नहरें या फिर सुरंगें भी इन लोगों ने बनाई। इतिहासकार नंद किशोर शर्मा जी के अनुसार उस समय जैसलमेर का दीवान था सालम सिंह, जो कि बड़ा जालिम था, क्योंकि जब वह 11 साल का था तब उसके पिता की हत्या उसी की आंखों के सामने कर दी गई थी, जिससे उसके व्यक्तित्व में एक निर्ममता का गुण आ गया था। वह निर्दयी बन चुका था। इस समय जैसलमेर में भीषण 2 वर्षों से सूखा पड़ रहा था, अतः खजाने की कमी, फसल की कमी, हर तरह से एक अकाल सा पड़ने लग गया था। पूर्व के राजपूत राजाओं द्वारा पालीवाल ब्राह्मणों को कर में कुछ छूट दी गई थी, जिसे सालिम सिंह ने अब हटा लिया था। पर बात यहाँ तक होती तब तक तो ठीक था, परंतु सालम सिंह की दृष्टि यहाँ के पालीवाल पुजारी की एक सुंदर कन्या पर भी पड़ गई। सालम सिंह का मन उस कन्या पर आ गया। उसने विवाह का प्रस्ताव भी भेजा, परंतु पालीवाल अपनी जाति के बाहर लड़कियों का एक अत्याचारी को नहीं देना चाहते थे। इससे नाराज होकर सालम सिंह ने पालीवालों पर अत्याचार और बढ़ा। इतिहासकार NK शर्मा के अनुसार इसी समय दूसरी ओर जैसलमेर का व्यापारिक महत्व भी कम हो रहा था, क्योंकि बंबई और कांडला जैसे बंदरगाह जो विकसित हो गए थे और स्थल मार्ग की अपेक्षा जो जल मार्ग था उससे ज़्यादा सामान कम मेहनत और कम पैसों में आसानी से ले जाया जा सकता था। अब पाली वालों के जो 84 गांव थे, इनके सरपंच, पाली वालों के एक छोटे से 45 किलोमीटर के एरिया में एक 84 गांव थे। इन सारे लोगों के सरपंच कोठारी गांव के एक निर्माणाधीन मंदिर में इकट्ठा होते हैं और अपने मान सम्मान की रक्षा एवं समाज के बेहतर भविष्य के लिए रातों रात 84 गांव जितना सामान समेट सकते थे उन्होंने समेटा और पलायन करने का फैसला कर लेते हैं। और वाकई में पूरे 84 गांव खाली हो जाते हैं। इनमें से 2 गांव कुलदारा और खाबा तो आज तक बस नहीं पाए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह गांव श्रापित है। खाबा नाम का जो गांव है उसके भीतर तो कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनी हुई है। ज़्यादा अंदर जाने पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पता नहीं उस समय पालीवाल लोगों ने इन सुरंगों को किस तरह से खोदा था, ये तो वही बता सकते थे। अब वो लोग तो रहे नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और लोगों के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा का केंद्र है। क्या अब भी यहाँ पर खजाना है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी भी होती है? यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। अब यहाँ से जो पालीवाल लोगों ने प्रवास किया, इसके बाद यह लोग गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के अन्य अन्य शहरों में जगह जगह पे बसे। तो दोस्तों, ये था पालीवाल समाज का इतिहास। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक थैंक्स बटन दिख रहा होगा जिस पे हार्ट का निशान बना हो। इस पे क्लिक करके आप हमें जो भी योगदान देना चाहे वो आप दे सकते हैं। दोस्तों, यह था पालीवाल समाज का इतिहास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।